नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है राजा को अंधेरी छाया का संदेश। एक बार एक राजा को स्वप्न आया। सपने में उसने देखा कि एक काली छाया राजा के कंधे पर हाथ रख रही है। राजा उस परछाई को देखकर भयभीत हो गया। अचानक छाया बोली, तुम्हें चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर हम बिना बताए आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक महान राजा थे, मैं सिर्फ आपको सूचित करने के लिए यहाँ आई हूँ। राजा ने प्रश्न किया, लेकिन आप कौन हैं? छाया ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ और तैयार रहना। कल जब सूरज डूब रहा होगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आऊंगी। इस दुःस्वप्न ने उसे जगा दिया। जागने पर और यह जानने पर भी कि यह केवल एक सपना था, राजा कांप रहे थे। उसने तुरंत अपने सभी बुद्धिमान लोगों की परिषद बुलाई और फिर उन्हें सपने के बारे में बताया। उसने उनसे सपने का मतलब पूछा और पूछा कि क्या यह सच है, क्या मौत होने वाली है। उसने सोचा कि ज्योतिषी इसका पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों ने चर्चा की, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। राजा और अधिक भ्रमित हो गया। हर कोई अलग अलग बातें कह रहा था। आधी रात से सुबह तक यही स्थिति रही। एक बूढ़ा आदमी था जो बचपन से ही राजा की सेवा करता था और राजा उसे लगभग अपने पिता के समान ही सम्मान देता था। जब सूरज उगने लगा तो बूढ़ा आदमी राजा के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, ये महान विचारक कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। क्या आपको लगता है कि वे 12 घंटे के भीतर निष्कर्ष पर आ जाएंगे? यह संभव नहीं है। राजा ने उससे पूछा, फिर आप क्या सुझाव देते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी समझ के अनुसार इन बुद्धिमान लोगों को चर्चा करने दो, लेकिन तुम अपना सबसे तेज घोड़ा ले लो और महल से जितना संभव हो सके दूर चले जाओ, क्योंकि अगले 12 घंटों तक यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। सूरज डूबने के बाद आप वापस आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अगर ये लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो मैं आपके पास आऊंगा। सबसे अच्छा रास्ता दूसरे राज्य की राजधानी दमिश्क की ओर है, इसलिए मुझे पता चल जाएगा कि आपको अपना निष्कर्ष बताने के लिए आपको कहाँ ढूंढना है। राजा आश्वस्त हो गया और अपने सबसे अच्छे घोड़े के साथ चुपचाप महल से बाहर निकल गया। सारा दिन घोड़ा यथासंभव तेज दौड़ता रहा। राजा पानी या भोजन के लिए भी नहीं रुके। यह भोजन या पानी के बारे में सोचने का समय नहीं था। वे शहर के ठीक बाहर दमिश्क पहुंचे। वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। राजा ने अपने घोड़े को थप्पड़ पाया और कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त साबित हो। तुम पहले कभी इतनी तेज नहीं दौड़े थे। तुमने मेरी स्थिति को समझा और महल से सैकड़ों मील दूर भाग गए। जैसे ही सूरज डूब रहा था, उसे तुरंत अपने कंधे पर वही हाथ महसूस हुआ जैसा उसने सपने में महसूस किया था। छाया वहीं थी। छाया मुस्कुराई और बोली, मुझे भी आपके घोड़े का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे चिंता थी कि आप सही समय पर इस स्थान पर पहुंच पाएंगे या नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें सूचित करने आया हूँ, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हारे घोड़े ने तुम्हें सही समय पर यहाँ ले आया है। नैतिक, मौत से कोई नहीं बच सकता। मुझे आशा है कि दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और रोचक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।